एक और आमंत्रण है पितर मानस महोत्सव 7 तारीख से 21 तारीख तक लगातार पिपरौत शक्ति केंद्र रायपुर जिला मानस संघ से संबंध वहां चल रहा है। वहां भी पीतर के बारे में कुछ ज्ञान की बात अर्जन करने के लिए वहां आप सब पधारे। आप सभी झारा झारा न्योता है कुछ है फिर भी बता दूं, पहला बत्ती हरा जले हरियाली मिले, पीला जले तो पक जाना, राम कथा की अंतिम यात्रा, लाल जले तो रुक जाना। इन पावन 3 बिंदुओं के माध्यम से आपको मानस विहार करनी है और मानस विहार के लिए समय निर्धारित है और उसके साथ ही आप चलेंगे। इन्हीं पावन भाव के साथ मैं एक बार आप सबसे निवेदन कर दूं कि आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ माता की, कौशल्या माता की। और चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ ये मंच माइक और हमारे चंदखुरी धाम का तमाम दर्शक दीर्घा आपको सादर सादर समर्पित है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलिए कौशल्या माता की जय। निजजन जाने राम संत समागम में परमात्मा संतजन दर्शन दिखे पटे पर वत्सल्यमय करुणामय ममतामय माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, सुंदर वाणी से धनी आदरणीय गुरुदेव संचालक महोदय जी एवं पधारे समस्त अतिथिगण अतिथि गुरुजन संगे संग
मानस वितर महोत्सव के सुंदर ऐतिहासिक जिन मन सजे हुए हैं ओकर संयोजक परम श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय देवदास गुरु जी के पावन चरण कमल में संगे संग समस्त ग्रामवासी के सज्जन चरण कमल में मुर्शेगी संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम कहोरन खेड़ी पोस्ट चरान पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी की ओर से कोटि से प्रणाम स्वीकार करूं। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार न हूं, फिर भी आप हमको अति बड़े पंचदेव शिखे के अवसर प्रदान करें, सत्संग करे के अवसर प्रदान करें। जेकर ये कोटि से नमन गलती हुई हो के लिए आप सब बोला अपन आबोध नहीं कर समझ के क्षमा कर दे। काबर की ना मैं हंसते सीखी हूँ ना मैं रोते सीखी, ना मैं हंसते सीखी हूँ ना मैं रोते सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबसे होके ही सीखी, आप सबसे होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्याम राम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल जान बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्याम रामचंद्र की जय। परमात्मा संत जन बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज सुंदर ये ऐतिहासिक पर्व मानस पितर महोत्सव के सुंदर आयोजन करेंगे हैं माँ कौशल्या के धाम में। और जिन आयोजन में हमारे जैसे आबोध लेकला आमंत्रण करे राम कथा के लिए एकले पुनः कोटि से नमन ही भाव के संग किसिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव के संग आइए। रामचरित मानस की सुंदर सा कथा है और जिन कथा पल्लवन करे के लिए आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुए हूँ और यहाँ बैठे के मोर एक उद्देश्य भी है, जिन उद्देश्य ले लेकर के जिन कथा प्रसंग का आधार मान करके आप सबके बीच में मैं बैठी हूँ, वो आधार रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 55 जहाँ गोसाई जी संकेत करी और कि राज उदेन कहि रन बनु मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजन प्रचंड कलेस। जहाँ गोसाई जी महाराज एक हिंदी अनुवाद लिखी और कि राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा ही भारी कलेश होगा। अति मुलमिले दोहा और ओ दोहा के हिंदी अनुवाद जिला गोसाई जी महाराज लिखे हैं उहिल जो पढ़ बस के रखे आप सबके बीच में, है ना। आइए अपन मति अनुरूप जाने की कोशिश करबो और रखे की कोशिश करबो कि ये कथा प्रसंग कौन से जगह के आए। कथा के माध्यम से गोसाई जी महाराज क्या कहना चाहते हैं और कथा के भाव का कही थे। आइए रामचरित मानस के पावन सा प्रसंग जिनला
आदरणीय हमको गुरुदेव जी मन कहते कि ये कौशल्या गीता आए और यही कौशल्या गीता की कथा प्रसंग आप सबके बीच में रखे की कोशिश करूँ, जहाँ माँ कौशल्या परमपिता परमात्मा राम से अपन पुत्र से का कहत है, यही भाव ले जाने की पूर्व आई है। सबले पहले अपन परम आराध्य गुरु की वंदना करते हुए रामचरित मानस की कथा प्रसंग पे चर्चा करे की कोशिश करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता
विघ्न बनो मोहि न सो दुख लेसु तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रग्रह ही प्रचंड कलेस। जहाँ महातारी कौशल्या जिन परमपिता परमात्मा राम का कहा थे सहज भाव अगर देखन तो कि कहा ये है कि राज दे के कही के अगर तोला वनवास दे दिस त एकर मोला लेस मात्र के दुख नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी दुख नहीं। दुख है त अटके बात कहे कि तोर बिना भरत ला राजा ला और प्रजा ला कतका दुख होई और कतका बड़ी ये कलेश हरे एला दुख अति बात कहे। निवेदन एकर पूर्व के घटना हम थोड़कन जान ले कि एकर पूर्व में होवत का रही। एकर पहली राज दरबार सजे हुए रहीस, अयोध्या हा नगर हा सजे रहीस। काबर सजे रहीस महातारी एक कनी ध्यान ला आप मन मोट ध्यान दो और हमन एक दूसरे से चर्चा करते हुए चलबो तो मोला भी आनंद है और साथ में आप ला भी आनंद है। राम कथा अभी तो मोला कुछ नहीं आया, अपन गुरुदेव के वाणी है जिन अच्छा शब्द है वो मोर गुरुदेव जी के वचन आए और जिन आप मन लकड़वा लगी वो मोर आबोध लइका के वाणी आए अति समझ के आप मन क्षमा कर दे। अभी तो कुछ नहीं आए फिर भी आप कहे बर बैठे हो आप मन के बीच में राम कथा ला अपन भाषा में रखे की कोशिश करे बर बैठे हो महातारी ता अति निवेदन करते हुए चलूं कि आप मन हाँ हुंकारो देव चलूं कम से कम ताकि माहौल लगे कि हाँ एकदम ध्यान से सुना है कि नहीं। जब कोनो कुछ बताते हैं ना तो आप मन हुंकारो देव बैठो तो उन्हें पता चल जाते कि वास्तव में मन ध्यान से सुना थे कि नहीं सुना थे, पता चलते है ना। तो यही भांति आप मन हाँ भी एक अगर बोले नहीं सुने ही मोलाना तो एक सर ला हिला दूं या फिर कुछ तो आप मन रिस्पांस करहूं तभी मोल समझ में ही, ठीक है ना। ता एकर पहली काय होय रीस केहन तन नगर हा सजे रीस काबर सजे रीस महातारी तो कि परम पिता परमात्मा राम हा राजा बनही यही सोच के राजा दशरथ हा अयोध्या ला सजाए रीस ना नगर सजे हुए कि राम राजा बनने वाला है, एक योग्य राजा अवध ला मिलने वाला है, प्रजा खुश है, सब माता मन सब जने खुश है, माता मन वालों खुश है और इस पूरा प्रजा के संग संग में राजा वालों बड़ा खुश है कि आज मोर जन ये राज्य के भार है ओला में हाँ अपन कंधा ले उतार के अपन बड़े बेटा राम ला सौंपू अक्का ओहा खुशे सोच के भाई एक पिता की खुशी तब दोगुना हो जाते जब ओकर भार ला बेटा मन अपन कांधा पे ले ले। ऐसे नहीं कि जियत ले पिता अच्छा संभाली घर ले, नहीं बेटा हो के फायदा तब है जब पिता के वो आधा भाग ला अपन कंधा पे उठा सके। राजा दशरथ भी यही चाहते कि मोर बड़े बेटा राम जन बड़ा योग्य है और मोर बेटा राम ला में हाँ राजा बनाना चाहता हूँ। अब कब सोची सी तो श्रवण समीप भय सिद्ध श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा कान के बगल के एक नाक बाल पके हुए देखी तुरंत नहीं लीस की मैं राजा बने योग्य नहीं हूँ करना का चाहिए राम ना राजा बना लेना चाहिए। अब राम जी ना राजा बनाए के लिए ऐलान कर दी मंत्री सुमंत्री जी महाराज ने बुला के कि जाओ बता दो नगर में दिनोरा पिटवा दो कि राम राजा बने जही। रातों रात नगर सज गए, ऐसे सज गए जानो मानो वो नगर ला एक के रात में नहीं अभी तुम महीना भर ले सजा है अटकल सज गए कि इसका नगर अयोध्या। अयोध्या जब इतना सुंदर सजे हुए हैं रातों रात ऐसे एक चीज भी रातों रात वो भी हो गए जिनमें भगवान हा राम हा राजा बनने वाला रही से तेनहा उल्टा हो गए और कहाँ चले गए वन गमन के लिए वनवास के लिए। ऐसे वो सत्ता में क्या होगी सोही अटका राम जी राजा बनने वाला है देखा सत्ता ला पलटने वाला अयोध्या भाई रातों रात जिन सत्ता पलट गई थी राम राजा बनने वाला है लेकिन परमपिता परमात्मा राम राजा बनने के छोड़ वो कहाँ चले गए बोले वनवास। ऐसे एक के रात में हो है कि कैसे हो अहुल आप मन जान हो एकर पूर्व आप मन सुनत रहे हो आदन्नी गुदगुदा वाले गुरुजी आप मन बतावत है ना कि मंत्रा के द्वारा मां कैकेयी के मति ला भ्रष्ट करी। मां कैकेयी के मति जब बोली तो मां कैकेयी से दो वरदान मांगे। वो दो वरदान का
वो दो वरदान का तो कि एक भरत जिला राज तिलक और दूसरा परम परमात्मा राम लखन। अच्छा, राजा दशरथ वो चीज तैयार हो गई से जब वो को भवन में गीस ना तो राजा पूछते कई तुला का चाहिए और दूधन वरदान फट ले मांग लेते कीथे काबर की उन्नत बड़ा समझा बुझा भेज रहे थे। कौन भेज रहे थे बोले मंथरा है और किस की मंथरा एक दासी है और किस दासी के बाद ला रानी नहीं माने बल्कि रानी के बाद ला दासी मानते हैं। लेकिन एक जरूर उल्टा हुई इसकी दासी की बात ना जो है रानी मानी और रानी ने एकदम समझा बुझा भेजे कि सुन आज तोर मौका है, आज पुत्र मोह में आके राजा दशरथ हा राम ला राजा बनाए भो थे, आज तोर बारी है कि तै राम ला राजा बनना छोड़ करके भरत के लिए राज तिलक मांग उसका ठीक है और इस राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मांग। माता जिन कई है कोप भवन में जा करके यही मांगते माता कई जब 2 वरदान मांगते सुबह जब सबला पता चलते कि राम राजा बनने वाला है, राजा भी वही हवे आए नहीं अभी तक उथल पुथल हो जाते कि राम राजा बनने वाला रही प्रातः काल के समय दे दी से यहाँ तो सब तैयारी हो एक बात भी राजा कहाँ है और बाकी सब पूछे जाते पता चलते अरे यहाँ तो उल्टा हो गए राम जी से पूछे जाते कि राम का बात है। राजा दशरथ फूट के रोक थे पूछते का हो गए अभी तक तो इतना खुशी के माहौल रही से इतना खुशी के माहौल रही से इतना खुशी रही से ये में अयोध्या में ये नगर में अभी क्या हो गए बताते परमपिता परमात्मा राम की कुछ नहीं माँ बस पिता के आगे है कि मैं वनगमन के लिए जाऊं। माँ कौशल्या जी आज ये पता है कि आज परमपिता परमात्मा राम ओकर बेटा राम ने वनगमन के लिए जावत है और वनगमन के लिए जब जावत है तो वो सोची कि ठीक है कोई बात नहीं काबर माँ कौशल्या जब जानते ना कि राम जी राजा बने के बनने वाला नहीं लेकिन यहाँ वनगमन के लिए जाते आज्ञा काकर है तो मेरे पिता की माँ कौशल्या कौन है राज देन कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु। माता कौशल्या का जब पता चलते कि परमपिता परमात्मा राम वनगमन के लिए निकल पड़े हुए हैं ओह जंगल जावत है तब जंगल जावत है तब माँ कौशल्या थोड़ी देर के लिए सोचते कि ऐसे कैसे हो गए एक कनिक में ऐसी क्या बात होगी कि मोर बेटा राम हम वनगमन के लिए जाते हैं फिर सोचते ठीक है ते हाँ वनवास जाता से कर ले मोर कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि माँ कौशल्या जब पता चलते कि माता कई राम वनवास के संग संग में एक पहली भरत के राज तिलक मांगे हैं तो ओला दुख नहीं हो कि इसकी भरत राजगद्दी मिला काबर माँ कौशल्या कौन है आदरणीय हमारे गुरुदेव जी मन कही थे ज्ञान शक्ति से कौशल्या। माँ कौशल्या कौन है ज्ञान है ना और ज्ञान कहाँ होते तो ज्ञान मान जहाँ एक है जहाँ मान नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। हमन थोड़ा सा ज्ञानी हो जाता थोड़ा सा जान लेते ना हमारा अंदर अभिमान पनप जाते कि अरे मोल ज्यादा कोनो नहीं जाना हमारा अंदर अभिमान अंकुरित हो जाते लेकिन इसका ज्ञान मान जहाँ एक ज्ञान नहीं है जी हाँ मान नहीं है जहाँ भेद नहीं है और भेद नहीं है वही जे ज्ञान है कि और ये ज्ञान कौन है तो कि इस माँ कौशल्या और माँ कौशल्या के मन में भेद है का बोले नहीं माँ कौशल्या के मन में कोनो भेद नहीं है कि बहुरी समुझिती धर्म सयानी राम भरत दो सुत सब जाने दोनों भेद है का बोले नहीं है तो का है कि दोनों बराबर है कि इसका कहूं जान बनताओ बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी बहुरी समुझिती धर्म सयानी राम भरत दो सुत सब जाने समझानी राम भरत सुत सम दो जाने मतलब राम और भरत दोनों हाँ माता कौशल्या बराबर है और बराबर माने की प्रवृत्तियों के अंदर आते हैं जिन ज्ञान की पूर्ण स्वीकृति दे
जेकर अंदर पूर्ण समाहित हो, जेकर अंदर लेश मात्र भेद की भावना ना हो, वही माँ कौशल्या ज्ञान शक्ति से कौशल्या, ये माँ कौशल्या है। तो माँ कौशल्या के मन में दोनों बेटा पर भेद है का? बोले नहीं है। एक रे सतीत माँ कौशल्या राम जी के वनवास ला जैसे सुनीस ना और दुख नहीं होइस। माँ कौशल्या स्वयं की इस जगह में कि राज देन कहीं दिन न बनो मोह ही न सो दुख ले सो, बोले लेस मात्र के दुख नहीं है की कारण एकर आउ है कि माता कौशल्या हम कोई सहज नारी नो है। काबर की माता कौशल्या के लिए जब गोसाई जी महाराज संकेत करिस तो रामचरितमानस में एक और बात लिखी इसका, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कैसे है मां कौशल्या की तुम कौशल्यादि नारी प्रिय, ये तो नारियों में कैसे है कि तो पुनीत है, पवित्र है और पति अनुकूल चलने वाली है। एक ही नहीं तीनों नानी की बात करी, लेकिन मां कौशल्या की बात आ गई तो कौशल्यादि नारी प्रिय ये ऐसे। और ये मां कौशल्या किसे है जिन रामचंद्र के समय में गोसाई जी महाराज संकेत करे कि ये मां कौशल्या कैसे है, तो कि ये साधारण स्त्री नो है, ये साधारण महतारी है। ये तो ये ऐसा महतारी है जिन अपन बेटा चतुर्भुज रूप में देख चुके हैं और ये तो भगवान की लीला समझ चुके हुए हैं। कैसे जब परम पिता परमात्मा राम जी ना प्रगट के होए के बेरा आथे, जन्म के बेरा आथे, आप सुनत रहे हो भगवान हमन सोचतन प्रगट होइस जन्म ली अवतार ली, पहली बताइस गुदगुदा वाला गीत जी है कि भगवान तीनों ठन होए है, वो जन्म ले है, प्रगट हो है और अवतार घलो ले है। अब ओकर अवतार के मेरा जैसने आ रही ना मां कौशल्या के समक्ष में चतुर्भुज रूप में प्रकट होई रही से कौन बोले? श्री हरि नारायण भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रही से तब वो जान रही से औ कब जानिस की ता ओ जगह जब माता कौशल्या भगवान राम ला नहला के खिला के नहला के श्रृंगार करके पल्लम लटा दी से, पल्लम लटाए के बाद में अपन इष्ट देव ला वो भोग लगाए बर जाते, पूजा करे बर जब मां कौशल्या जात रहे ना तो पूजा गृह में देखते राम जी जिन पल्लम लटाए है तेनहा एढ़ा पूजा गृह में आके प्रसाद ला खावत रहे। कौन राम जी हा? वही बाल राम जिन पल्लम सुता के आए है तेनहा का करत रही पूजा गृह में ओकर आराध्य के सामने में वो प्रसादी खावत रही। माता कौशल्या सोचिस कि एक हो गेलक में अभी पल्लम सुधा के आए हो ए कर कैसे आ गए, तुरंत पल्लम हम भागिस, पल्लम हम जाग देखिस ओ पल्लम सुधा का आ रही तैसने से राम जी सोए रहे। पल्लम सोए रहीस ना जात फेर दौड़ीस, अरे अलग में सुता रहे हो गीत फेर देतीस और देखिस ना मातारी देखिस वो पल्लम जेव तेव सुते हैं। माता भ्रम में पड़ गए, यहाँ वहाँ तो बालक देखा इसकी अरे एक किस प्रकार के बालक, एक किस जैसे बालक, मोर बेटा राम दू जगह कैसे हो सकते? ओ भगवान के कुरियम भलो है अहू कर सुदाम तेनो जगह है माँ एती होती दौड़े बर लगथे, दोनों ही जगह वाला राम दिखते, समझ नहीं पाए होत का है भगवान। तब से मां कौशल्या समझ चुके हैं कि ये जिन मोर घर में बेटा बन के आए हैं ना वो कोई साधारण बेटा नहीं है जेकर लिए मैं विलाप कराऊं, जेकर लिए मैं दुख व्यापन कराऊं। मां कौशल्या समझ चुके हुए हैं मोर बेटा केवल मोर ही नहीं आए हैं, एकर आय के कारण अथाह है, विशाल है, अनेक है। ऐसने मां कौशल्या आगे और समझाते का आइए सुन छोटे से भजन पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आही समय आही रे, बड़ा प्यारा सा भजन है। और मानव के जीवन में जब दुख आते ना, वैसे मैं कह दूं कि मोर सबसे पसंदीदा भजन आए, गीत आए
आपके जीवन में जब भी दुख आएगी ना तो आप ये भजन ला बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपके समस्त दुख है दूर हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सुंदर और प्यारा सा भजन है। का आगे समय आही रे पीरा परा जाही रे मन ते धीरज धरे मो मन ते धीरज धरे आही समय आही रे पीरा परा जाही रे आही समय आही रे पीरा परा जाही रे मन ते धीरज धरे मो मन ते धीरज धरे
राज देन कहि दिन बनो मोहि न सो दुख लेसु तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही प्रजन ही प्रचंड कलेस। जहाँ कि परमपिता परमात्मा राम जी के जिन वनगमन से माता कौशल्या ला थोड़ा सा भी दुख नहीं है। माँ कौशल्या परमपिता परमात्मा राम जी लग कही थे कि राज देन कहीं दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु। बेटा तोला राजा बनो कही के कहे से, लेकिन तो ते तोला वन गमन दे दिस, वन भेज दिस, जंगल भेज दिस, एकर बोला लेश मात्र के दुख नहीं है। कौन कहा थे? तो बोले माँ कौशल्या। और एक माँ ऐसे बिल्कुल नहीं कही सके, काबर की यहाँ दू जन माँ है किस है ना, दू जन माँ तारीख दर्शन करथन हम रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में। एक माँ कौशल्या और एक माँ कैकेयी। थोड़ा दोनों जाने कोशिश करन, काबर की वन अगर भेजे है ना राजा बनत रही से ना जंगल भेजे के आश्रय अगर काखरो है तो माँ कैकेयी के है ना, माँ कैकेयी है कहते दूधन वरदान मांगता तो हो जाता। एक माँ कहा थे कि ते जंगल जावत हस एकर मोल लेश मात्र के दुख नहीं है। और भरत राम राजा बना थे एकर तुमके बहुत खुश हो कि भरत अगर राजा बना थे तो मोलो एक से कोनो परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये मोली बहुत अच्छी बात है कि काबर की मोर बर राम और भरत दोनों में भेद नहीं है, दोनों समान है मोर लिए। लेकिन एक माँ कैकेयी जिन माँ कौशल्या के बेटा अपन सौत के बेटा राम जन राजा बनत रिश्तेन ला हटा करके 14 वर्ष के लिए वनगमन भेजवा दिस और स्वयं के बेटा के लिए राज तिलक मंगलिस। ये कौन आए? बोले माँ कैकेयी आए। एक माँ ये जिन स्वयं के बेटा वनगमन जात है देखल लिए माँ कौशल्या कहा थे कि ते हाँ वन जात हसना एकर मोल थोड़ा भी दुख नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। ए हाँ हमार मन के महतारी रतीस तो कहतीस, एक माँ विचार करो महतारी हो, आप मन महतारी आओ है ना, आपके लड़का हाँ एक आध साल पर खाए कमाए बर निकला तो कहीं परदेश जाते कतका दुख होते आप मन कहीं नहीं बताऊ। लेकिन अपन मन में जानतो जेन लड़का हाँ एक गिलास पानी निकाल के नी बैठे तेन हाँ कमाए खाए जहूं कहीं कहाँ थे और रही कैसे, कहीं चीज चाहिए रहते माँ बिना कुछ काम नहीं होए कर, और जे महतारी बिना कर कुछ काम नहीं होते छोड़ के जही ते कमाई खाई कैसे खाई। विचार करिए माँ कौशल्या के बेटा राम 1 वर्ष के लिए नहीं अपितु वो 14 साल के लिए वनगमन जावत है। फिर भी माँ ये नहीं कहा थे कि मोलते बनवास जाता ते कर दुख है, काबर की बेटा ये पिता के ही आदेश नहीं है। विचार करिए ए राम जी का हाथ माता कौशल्या हाथ, सिर्फ ये पिता के आदेश नहीं है। अगर पिता के ही आदेश होती तो माता के आज्ञा पिता के आज्ञा से बड़े होते कि पिता से माँ के आज्ञा सबसे ज्यादा बड़े होते कि माँ कौशल्या की इस बेटा अगर पिता बस के आज्ञा होती ना तो मैं एक माँ होए के नाते तो रोकते हो तो समझूं कहीं करते हो, लेकिन अगर मैं जम्मू कहीं के कहूं तो एक माँ के तोला रोकना हो जाई ऐसे हो जाई। लोगन ये समझी कि एक बेटा ला माँ एक बेटा ला रोका थे माँ, लेकिन नहीं मैं ऐसे भी नहीं करूंगा। माँ कौशल्या की इस नहीं ठीक पिता की ही आज्ञा नहीं है अपितु की माँ के भी आज्ञा है। जो पितु मात कहेउ बन जाना कि तोला सिर्फ तो राजा दशरथ जी महाराज नहीं कहे जाए बार एकर पीछे कारण कौन है? बोले माँ कैकेयी। अच्छा हमार कलयुगी दृष्टि में अगर देखन महतारी हो सौतन के बेटा अपन बेटा ला कोनो हमार आपके सौत हा सहज भाषा है और सीधा सीधा शब्द में कहा था आपके सौतन हा आपके बेटे ला आदेश करे तो आप का कहूं ते मोर कोखले जन्म ले हते ओकर कोखले ते मोर बात ला मानबे कि ओकर बात ला मानबे कहिते कि मातारी माँ कौशल्या इसने कहा था
नहीं तोला दोनों जन के आदेश है, तोर महतारी घलो आदेश है, तोर पिता के घलो आदेश है। कौन ला कहा थे काकर कुल जन्म ले है कि इस भगवान राम मां कौशल्या के, और मां कौशल्या कहा थे तोर माता और पिता दोनों को क्या आज्ञा है ते कीते बन जा। कौन ला माता की हुई, कौन ला की हुई कि तोर माता और पिता दोनों जन के आज्ञा है ते कीते बन जा। कौन मां कही जेन हम जंगल भेजे तेने मां कौशल्या कहा थे कि तोर मां और पिता, माता और पिता मैं नहीं गोसाई जी महाराज स्वयं लिखे है, जो पितु मां तू कहे वो बन जाना तो कानन सत अवध सना। माता पिता की आज्ञा है कि ते बन जास, और वो वन हां की सैकड़ों अयोध्या के समान है अगर ते माता पिता की आज्ञा मान के जंगल में जाता था। कितना सैकड़ों सैकड़ों अयोध्या के समान है वो जंगल हा, जिनमें माता और पिता की आज्ञा मिल जाए और वो कार्य निर्वहित करे। लेकिन कोनो महतारी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हा अपन सौतला अपन बेटा के महतारी कही दे। लेकिन मां कौशल्या की हिस अपन सौतला मोर बेटा राम के महतारी है। कौन ला की हिस बोले मां कौशल्या मैं कहेला हिस ना जो पिता मां तो कहे बन जाना। बेटा दोनों जन के आगे है, मैं तो रोक नहीं सकूं, लेकिन बेटा दुख मोल अच्छी बात के है कि तोर बिना किस राज उदय ने कही दिन न बनो मोह न सो दुख ले सो, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा प्रचंड कलेश। किस राजा ला भरत ला और प्रजा ला कतका लेश होई, कतका दुख होई, अतका विचार कर ले। मूल दुख की यही चीज के है। कौन कहा तो बोले मां कौशल्या, और मां कौशल्या कौन है जिला में बता ही रहे हो आप। गांव ज्ञान शक्ति श्री कौशल्या ये मां कौशल्या है। और कौशल्या महतारी के बारे में जब गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के वंदना प्रसंग में जब लिखी तो कही बंदो कौशल्या किसी साची, ये वो मां कौशल्या है कि जेकर वंदना करिस गोसाई जी महाराज, और वंदना करते हुए कि बंदो कौशल्या किसी साची। ये वो मां कौशल्या है जेकर गर्भ से जेकर गर्भ जेला की पूर्व दिशा प्राची मतलब बंदो कौशल्या दिशा प्राची मतलब पूर्व दिशा जेकर गर्भ ले इस परमात्मा राम रूपी जेन बेटा है। काबर की गोसाई जी महाराज नीचे अर्धांगिनी में लिखी बंदो कौशल्या दिशा प्राची कीर्ति जासु सकल, कीर्ति जासु सकल, जहां इसकी परम पिता परमात्मा राम रूपी जन शशि है। गोसाई जी महाराज की प्रगटे जहां रघुपति शशि जाओ जी हाँ का प्रकट हो है कि तो शशि, शशि मतलब शीतलता प्रदान करने वाला ओला चंद्र घलो कहितन त ए हा एक कनिक विरोधाभास घलो हो जथे महतारी। विरोधाभास मतलब देखो गोसाई जी महाराज वंदना प्रसंग में का लिखी बंदो कौशल्या दिशि प्राची पूर्व दिशा है ना, और पूर्व दिशा ले कहा उठे महतारी बोला पूर्व दिशा की हिस ना है ना कि हिस नहीं वो हां मैं कह रही हूं कारो दिन के तो ओला पूर्व दिशा की हिस, लेकिन वहां ले का प्रकट होई गोसाई जी महाराज ने किस प्रकट है जहां रघुपति शशि जारू का प्रकट होई हिस तो शशि चंद्रमा त चंदा कते डहन ले उठे आप मन बताओ। अच्छा पूरब दिशा कहां निकलते, पूरब दिशा ने सूर्य तो एक तो चंद्रा कही दिस मां कौशल्या हां गोसाई जी महाराज बंदो कौशल्या दिशा प्राची ये पूर्व दिशा है ना। लेकिन प्रकट का हो है कि तो प्रकट है जहां रघुपति शशि चारु विश्व सुखद स्थल कमल सुतासु, समस्त संसार में सुख देने वाला चंद्र रूपी राम पैदा हुए।
अच्छा, राम जी ला हमन का कहता? अच्छा, राम जी के वंश का सूर्य वंश कहता है। सूर्य का है, सूर्य का है। सूर्य भी ज्ञान के प्रतीक है ना? सूर्य ज्ञान के प्रतीक है। और सूर्य परम पिता परमात्मा राम जिन कुल में पैदा हो है ना, तेन कुल हकाय की तो किस ये सूर्य कुलभूषण है। कौन है? भगवान राम। एकर सती वो सूर्य है जिन समस्त अंधकार ला दूर कर देते, समस्त मोह ला दूर कर देते, समस्त मोह के नाश कर देते। ऐसा सूर्य भूषण कौन आए? बोले परम पिता परमात्मा राम। तो हो गए पूर्व दिशा ने निकली, लेकिन शशि कैसे हो गए? जब आपका शिल्या लाते पूरा दिशा कहे हस, तब पूरा दिशा ले सूर्य निकलते माता, सूरज निकलते। तो हम जानते हैं भगवान राम ला सूर्य वंश के आए, ज्ञान के प्रति रूप आए परमपिता परमात्मा राम। ज्ञान वो चंद्र कैसे है? काबर की हमन भगवान राम ला का कहतन? अच्छा, भगवान राम के नाम है ना रामचंद्र। रामचंद्र पत्नी का हो चंद्र, और चंद्र के व्यवहारिक गुण क्या है? शीतलता प्रदान करना, सुख देना, शांति देना। जब धूप लगते तो शीतलता के लिए आप जाते हैं, बोले छांव में। बोले जिन शीतलता प्रदान करें, परम पिता परमात्मा राम जी के नाम है चंद्र, है ना? रामचंद्र जगह नाम में जुड़े हुए हैं। एक सती वो रामचंद्र है कि वो शीतलता प्रदान करते, शीतल करते, सुख देते समस्त संसार ला। एक सती वो रामचंद्र आए और माता कौशल्या के जब वंदना करी, सकी बंदना कौशल्या दिसी प्राची। ये कौन आए कि तो ये पूर्व लल्लेश मात्र के दुख नहीं है राम। राज उदयन कही दिन न बनो, मोहि न सो दुख लेशो। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। मोला दुख नहीं है तो बन जाए, ये मां कौशल्या है। आइए आगे कहा थे एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः सुनो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की आप सब तालियों का सहयोग देते हुए चलो। काबर की आप सब जानते हो कि भगवान के मर्जी के बिना कोनो काम नहीं हो। अहू जगह जितना भी काम होते है ना, जिनमें गोसाई जी महाराज लिखे हैं कि भगवान के मर्जी के बिना कुछ नहीं हो। बड़ा सुंदर प्यारा सा गीत है का, रातें ढलते नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। तालियों के संग सहायता करते हुए चलना। हाँ
छोटा सा एक घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरे नाम बड़ा ही सलोना है, मेरा नाम बड़ा है सलोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो सर राज उदय ने कही दिन में बनो मोह न सो दुख लेश, तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचलित कलेश। जहाँ माँ कौशल्या कहा थे कि परमपिता परमात्मा राम के बन जाए से थोड़ा सा भी मोला दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ अटकी की ही इसकी, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचलित कलेश। तोर बिना भरत के का हुई, तोर बिना भरत के का हुई, राजा के का हुई और प्रजा के का हुई। अतकी चीज की माता कौशल्या जिन्हें चिंता में पड़े हुए। काबर की माँ कौशल्या स्वयं ये कही थे कि जो केवल पितु आय सुताता तो जरि जाहु जानी बड़ी माता, कि ही पिता के सिर्फ आज्ञा होती तो माता के आज्ञा पिता के आज्ञा ले बड़े होते। पिता बस के आज्ञा रहती तब मैं तोला रोक सकते हो, मैं तोला रोकता वालो, लेकिन ये दोनों की आज्ञा है तो मैं तोला रोक नहीं सकूं, न तो संग में जा भी नहीं सकूं। काबर अगर मैं तो संग में जाए के बात करूं, तब मैं अगर जाए के बात करूं मतलब तोला कहीं न कहीं से मैं रोके के कोशिश करूं, ये कोशिश हो जाएगी। देखकर ये माँ कौशल्या कहा थी कि नहीं बेटा मैं तोला रोका भी नहीं। काबर की परमपिता परमात्मा राम जेल लगी से कर आए के अनेक कारण है। जिन कारण की पूर्ति के लिए वो वन गमन के लिए जाना है, और ये माँ कौशल्या आए जिनकी इस रघुकुल रूपी सूर्य भूषण कुलभूषण परमपिता परमात्मा राम ला ये दुनिया में ला करके समस्त संसार के जिन अंधकार है वो अंधकार ला दूर करे के प्रयत्न करी। माँ कौशल्या जिन हंस करके कही देते कि नहीं तेज जब बन जावे ना, काबर की माँ कौशल्या कही थे कि बेटा तेज जब बन जावे वन गमन जावे ओ वन में झटका झट में तोला मिलही। किस बड़ भागी बनु अवध अभागी, किस की वन हा बहुत बड़ भागी है, जंगल हा बहुत बड़ भागी है कि ते वहां जावे, लेकिन ये अवध अभागा है कि ये अवध बहुत अभागा है। जिन अयोध्या से जिन अवध से परमपिता परमात्मा राम जावत है कि तो ये बड़ा अभागा है। और ये भी किस परमपिता परमात्मा राम ने माँ कौशल्या है कि बेटा ते जब जंगल जाबे ओ जंगल में तो सब धन मिलही की, जतिक भी मिलही, जतिक भी ऋषि मिलही, जतिक भी मानव मिलही, जतिक भी तो पशु पक्षी मिलही, ओ सब ला सब के पूजा मैं करूं यहाँ अयोध्या में रह के। कौन हा माँ कौशल्या जटका भी तोड़ से मिलही, राम जटका भी जीव हा तोड़ से मिलही, ओ जीव मन के मैं हा अयोध्या में रही पूजा करूं किस कोन बोले माँ कौशल्या काबर की वो तोड़ ले मिले है ओकर से तय मिल गए एकर खातिर ये माँ कौशल्या है। जिन माँ कौशल्या कहा राज उदय ने कही दिल न बनो मोह न सो दुख ले, और जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा छूटे वहाँ दुख नहीं होएगी। तो माँ कौशल्या पता है कि परमपिता परमात्मा राम ये राम ला रोकना नहीं है, मोर बेटा राम सिर्फ यही के लिए नहीं आए हैं,
लेकिन फिर भी ये जिन होवा थे वहां मां कौशल्या की ही कि परमपिता परमात्मा राम के वन गमन जाना ही काबर ये पिता आज्ञा है, मां तो आज्ञा है, और वहां जाए के लिए ही परमपिता परमात्मा राम आए, और कहीं जाएंगे कि सिर्फ वहीं जाएंगे। काबर कि आप और हम सब जानते हैं राम जन्म के हेतु अनेका अगर विचार करो माता कौशल्या है एमे आपत्ति जता देती कि नहीं मोर बेटा हा राजा बनने वाला रहीस तो सिर्फ और सिर्फ राजा बनना चाहिए, ऐसे कही के कोई कही देती तब का होती भगवान आए के उद्देश्य है वही का रूप जतीस कि नहीं रूप जतीस ओकर उद्देश्य पूर्ति होतीस का नहीं होती, लेकिन सार्थकता तभी है जब परमपिता परमात्मा राम वन गमन के लिए जाए, यही सार्थकता है। काबर कि भगवान एकरे लिए आए कि ओला तो एकरे लिए ही बुलाए गए कि काबर कि यहाँ भी अनेक की अत्याचार जो है ये संसार में ये पृथ्वी में बढ़ चुके हुए जिन अत्याचार न रोके के लिए परमपिता परमात्मा राम आए हैं, और जब आए तो बोला जाएगा पढ़ी कहाँ बोले वन में, काबर की यही वन में वन जिला माया कहे जाता है जंगल जाए कि ये भी कारण है ना कि भगवान कौन है बोले ज्ञान, और भगवान जब ज्ञान आए तो ज्ञान काला दूर करते बोले अंधकार ला मोह रूपी अंधकार ला दूर करते किस और मां कौशल्या जिनके अंदर भेद नहीं है वो ज्ञान आए और इसकी दोष का कर अंदर है कि रजोगुण से निहित कौन है कि इस्तेमाल अभी तो विश्व कल्याण के लिए आए, लेकिन ओमे सनाए कौन है कि तो सिर्फ और सिर्फ मां कई काबर की कई के मन में यही चली एक साधारण सी दृष्टि अगर हम कोशिश करन डाले तो यही कही थे कि मां कई चाहत रही इसका कि स्वयं के बेटा राजा बने और राम वनगमन के लिए जाए, लेकिन मां कौशल्या मां कौशल्या स्वयं चाहे मां कौशल्या स्वयं ये कही थी कि ये माता की आज्ञा है तो बिल्कुल तो पालन करना एक पुत्र के धर्म होते एक बेटा के धर्म होते कि वो माता और पिता के आज्ञा के पालन करे, चाहे कितना भी ओ आज्ञा ला पालन करे बार कितना भी दुख जने सही ले कितना भी दुख है उठा ले, लेकिन ओला माता और पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए। ये कौन कहा तो बोले मां कौशल्या निवेदन करो ये मां कौशल्या है, और विपरीत अगर देखन तो मां कई जिन मां कई स्वयं के लिए और कहा एक दासी के भड़कावे में आकर के ये निहित करिस ये बात न रखिस कि मोर बेटा भरत जो कि भरत भी ये नहीं चाहे कि परमपिता परमात्मा राम से दूर रहे, काबर की भरत की परमपिता परमात्मा राम जी ये सब में प्राण भर देने वाला है, अब सब में प्राण भर देने वाला भरत अगर आए राम जी अगर आए तो वो जाना कि ये भरत भी ऐसा भाई है जैन भरत हा परमपिता परमात्मा राम के बिना नहीं रह सकते, एला कहीं न कहीं मां कई घरों जानत रहीस लेकिन एला दबा दे रहीस काबर तबे तो एला मां कई जानत रहीस देखरे कारण कही थे मां कई के आए के मां कई हा ए मांगथे ना तो भरत जी महाराज नहीं बुला रहे हो रही थे कहां बोले ननिहाल में, और जानत रहे कि अगर ये आई तो जेल में मांगना चाहत वो नहीं मिले और विश्व कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा राम आगे नहीं बढ़ सके। जानत मां कहीं ना कहीं कि मोर बेटा भरत नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई कि राम वनगमन जाए, और दोनों नहीं ये बात आगे चल के निर्वहन करना पड़ते काबर की एक परमपिता परमात्मा राम जिनकी चराचर जगत के भार ला हरे के लिए जन्म प्रकट हो है काबर की रामचरितमानस में ही नहीं अभी तो अगर पहली घलो लिखे गए हुए हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब भगवान कोई न कोई रूप में आते थे, और आज घलो भगवान वही देख के आए हैं ये जगत में अत्याचार कभी बढ़ गई इस मातारी वही अत्याचार ल देख करके परमपिता परमात्मा राम के पुकार करे बल लगी कौन हा बोले धरती मातारी हा धरती मैया हा इस
गौ माता के रूप में पुकार करे वे लगी कि माँ आप रक्षा करो, प्रभु कुछ तो करो। और तब भगवान के जिन्हें प्रागट के होते सबके दुख ला देख करके। और आज ये अच्छी बात है, आज वो दिन आए, वो समय आए कि भगवान की ही उद्देश्य पूर्ण करे के लिए कहाँ जाते, बोले वन के लिए जाते। अब वो जंगल जावत है तो सहज ही बात है कि माँ कौशल्या जे लगी बंदो कौशल्या से प्राची। ये पूरा उद्देश्य है, जिन पूरब दिशा से रघुकुल रूपी सूर्य के जिन्हें अवतार हो है। अब ये सूर्य समस्त चराचर जगत के जिन अंधकार है वो दूर करे पर जही तो कहाँ जही, बोले जंगल काबर की जिन मिलही काबर की वो जंगल में ही समस्त जिन राक्षस है तेन मन है। काबर की भगवान हाँ सिर्फ राक्षस मन मारे के लिए जंगल में नहीं जाते कि ओकर अनेक कारण। वहाँ माँ सबरी है, जिल्ला तारना है, केवट है, जिल्ला तारना है, और वो सबके लिए परमपिता परमात्मा जाते, केवल एक के लिए नहीं। कोई मन पूछी भगवान ला कि अगर भगवान तोला वन राक्षस मन मारना छे तते हाँ अयोध्या के राजा बन के घलो निशाचर मन के नाश कर सकत रहे। तोला सूर्य कहते, तोला ज्ञान कहते, और ज्ञान हम कहीं से भी अंधकार ला दूर कर सकते, राक्षस मन के विनाश कर सकते भगवान। तो जंगल जाना जरूरी है, तब भगवान की सहाय जंगल जाना जरूरी है। कारण वो जंगल जिला माया कहते है ना, जंगल नाम माया कहतन। जंगल घना जंगल में जब आप और हम जाबो ना तो कभी कभी ऐसे होते कि हम लोग जंगल में घुस जातन ना तो निकले नहीं सकन, हमला समझ में नहीं आए कि रास्ता कहाँ है। ता हमन जब भी हमन घूमेल जातन जंगल मंगल में सफारी घूमेला तो हमार संग में कोई गाइड करने वाला रखे रहता, काबर कि वो जानते कि हमला कहाँ से निकालना है, वो जानते हैं हमला कहाँ से निकलना है और कहाँ से निकालना है। एक सदी हमन अपन संग में कोनो रखे रहते तो कि इस परमपिता परमात्मा जहाँ कहाँ है, बोले वही माया के वन में। जी हाँ, वाला कई प्रकार के राक्षस में ही, इतना ही नहीं एक बात बड़ा सुघर और की ये बात ला आप और हम सब के बीच में रखे की कोशिश। भगवान ला और एक बात पूछेगी, इस भगवान आपके आना जंगल में जही तबे पूरा होई की कहते, तब भगवान जंगल में जावे तबे पूरा होई, एकर का कारण है तक ही। अच्छा, प्रसाद के महत्व कब है? माँ कौशल्या घलो अपन बेटा राम का पूर्ण समर्पण कर चुके हुए। कहाँ कहाँ बोले पिता आज्ञा के लिए समर्पण तो कर चुके हुए हैं, लेकिन इस वन जाए के लिए और पूर्ण रूप से इस आज्ञा दे चुके हुए हैं कि जा वन देवी तोर महतारी होई, ऊंचे तोर खातेदारी होई, अब वो सब जो पूजल में यहाँ पे बैठ के करूं। माँ कौशल्या जाना, लेकिन भगवान ने पूछी इसकी और यहाँ आए के कारण क्या है? अच्छा, कुछ तो फायदा होना चाहिए। बोले कि इस प्रसाद के फायदा क्या है कि अच्छा प्रसाद के महत्व कब है कि कौशल्या पूर्ण स्वीकृति दी कि भगवान नाम बन जाए, एकरे से केवल दुख नहीं होते, स्वीकृति दिए तीसना तो दुख होती, लेकिन स्वीकृति दे चुके हैं मतलब माता कौशल्या दुख नहीं होते, और दुख नहीं होते एकर मतलब आप बताइए। मैं कहूं प्रसाद के महत्व कब है महतारी बताओ, प्रसाद के महत्व कब है? अच्छा, प्रसाद जब हमन बांटबो त आघू हमन मिलही कि नहीं मिले? आप मन बताओ, प्रसाद बांटना शुरू करी तो आघू वाला मिलही कि नहीं? वो जोर से बोलो, मिलही ना? जोर से बोलो, मिलही। अब सहज बात है जी, आघू ढहान में बांटना शुरू करी तो आघू वाला मतलब मिल बेच करी, तो ये प्रसाद के महत्व कब है? आघू वाला मतलब तो प्रसाद हम मिलही, लेकिन वो प्रसाद के महत्व तब है जब वो प्रसाद अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति भलो उतना ही मात्र प्रसाद के महत्व है। कौन से प्रसाद? भगवान राम से पूछिस, भगवान तोला अगर निशाचर मन मारना छे त अतका प्रयत्न काबर करत हस? इहिज कर ले मार डरते जीते तो कुलभूषणास ये तो माया वियास मायापति यास कहीं से भी मार सकत हस, लेकिन जंगले जाना काबर जरूरी है? तो भगवान सुंदर संकेत करिस कि वन माता पिता के ही आगे एक आज्ञा है, एक सती नहीं जाता। माता पिता के आज्ञा केवल
मैं जावत होकर कारण है कि वहाँ राक्षस मल्ला तो मैं मारूं, लेकिन वहाँ बैठे हैं महातारी सबरी, वहाँ बैठे हैं केवल, वहाँ बैठे कईयों ऐसे जीव जेना कि जेल तारना है और ओला तार तक और वन आएगे और किसी से दुनिया में जन्म लेके जे कारण है वो सफल हो जाएगी इस भगवान की। केवल राक्षस विनाश ही नहीं, निश्चर विनाश ही नहीं और कारण नहीं है कि बल्कि वो सब ला मैं दर्शन दे लूं, ऋषि मुनि मन ला दर्शन दूं, शबरी ला केवल ला जटायु ला सब ला मैं तार दूं और उद्देश्य ऐसे ही पूरा हो जाएगी। एक रे सती मां कौशल्या की राज उदय में कहीं दिन न बनो मोहि न सो दुख लेस। एक मोले को कनिक दुख नहीं है काबर की मैं जाना था एक बन जाना जरूरी है। दुख है तो केवल भरत के काबर की ये वही भरत आए कि ये भरत रही कैसे काबर की भ माने हमन लेतन भक्ति और रत मतलब होते लीन रहना। ये भरत कैसे रही जब 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रही थे, ये भरत कैसे रही जे राजा के तो प्राण भगवान राम जब राजा से आंख से थोड़ा सा भी ओझल हो जाए ना तो ओझल होते ही राजा तिलमिला जाए कि मोर बेटा राम है। भगवान राम के नजर से ओझल होते ही व्याकुल आ जाए वो महाराज दशरथ रही किसे मां कौशल्या यही कहा थे कि राज उदय ने कही दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसु तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजल प्रचल कलेसु। इखर मन के का हुई प्रजा के का हुई जिन प्रजा आज अक्का है कि एक योग्य राजा बनने वाला है, वो एक योग्य राजा मतलब मिलने वाला है, ये सोच करके खुश है आज तोर बन जाए से बेटा प्रजा के का हुई। और राम जी को ना जे के लिए गोसाई जी महाराज एक चीज और संकेत करे कि राम कौन है, बोले प्राण के भी प्राण, प्राण में भी प्राण बनने वाला राम अगर अयोध्या से दूर हो जाए तो का हुई। मां कौशल्या यही सोच के विचलित है, यही सोच के दुखी है। आई पूरा चर्चा कर छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और राम जी की माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है कि ते वन जा, तो मैं तो नहीं रोका। आई और एक तरफ से देखा जाए तो माता कई कई के आज्ञा मिले हैं और माँ के जिन कार्य होते ना वो हमला समझ नहीं आए, हमला लगते कुछ और होते कुछ और ओकर कार्य ऐसे होते कि जिन कार्य हम कबो नहीं चुका सकन। आई यही माँ के नाम छोटा सा प्यारा सा भजन आप सबके बीच में रखा। माँ तोर करे जा कभू नहीं छुटाही, तोरे उपकार मैया नहीं तो भुलाई, तोरे उपकार मैया नहीं
तो राज देन कहि दिन न बनो मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेस। तिलावती संकेत में ये है एकरे सती इतना ही कहो कि जिन कथा प्रसंग पर आधारित राज देन कहि दिन न बनो सो मोहि न सो दुख लेसो तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेस। मां कौशल्या ज्ञान स्वरूप है ज्ञान शक्ति से कौशल्या जिन लगी बंदों कौशल्या से प्राची जिन पूर्व दिशा जिन कहेगी जहां से सूर्य रूपी कुलभूषण चंद्रमा रूपी जिन शीतलता प्रदान करने वाला सुख देने वाला परमपिता परमात्मा राम आए हैं जेकर वर जाने मां कौशल्या ला कोनो दुख नहीं होते। बस भरत के का हुई राजा के का हुई और प्रजा के का हुई आत्मीय चिंता मां कौशल्या करत है। और आज राम कार्य के लिए भक्ति कार्य के लिए हित के कार्य के लिए मां कौशल्या पूर्ण रूप से अपन बेटा के जिन है त्याग जिन कर चुके हुए हैं अपन बेटा ला समर्पित कर चुके हुए हैं और जिन हरि कार्य के लिए समर्पित हो जाए ओकर से बड़े ये दुनिया में कोई नहीं हो सके कहे। आइए इन्हीं भाव के संग अंतिम भजन संग आप सबसे ज्यादा विदा लें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अंतिम भजन के संग आप सब दोनों हाथ में तालियां देते हुए सहयोग करना, ठीक है। काबर ये छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में भी हमन हो जगह मैखेन चंद्रपुरी जेन हमर मां कौशल्या के मैके आए यही धरती के महातारी कौशल्या जिन कौशल्या के गर्भ में परमपिता परमात्मा राम जिन खेले हुए हैं कूदे हुए हैं जेकर गोद में ये मां कौशल्या आई यही मां कौशल्या जेकर सुंदर प्यारा सा भजन हमर छत्तीसगढ़ के जिन धरोहर आए हमर छत्तीसगढ़ के जिन पहचान आए हमला गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ियान आई। पुनः एक प्यारा सा भजन के संग जुड़ा। पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पावन छत्तीसगढ़ पग धरे श्री राम पग धरे मोरे
हेलो, चलिए एक बार और प्रेम से हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, हर हर बोलिए राजीव लोचन भगवान की, बोलिए कौशल्या महतारी की, बोलो पितर देवता की। आप सबके चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम। छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का उत्सव, छत्तीसगढ़ के पूर्वजों का उत्सव ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव। ऐसे पावन अवसर पर मोहला मानपुर की बेटियां हमारे बीच, मोहला मानपुर की बेटियां आज कौशल्या धाम आई है। अपनी माधुरी वाणी से हमें राम कथा सुनाई। सुघर प्रस्तुति के लिए दामनी और उनके समस्त पार्टी के लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक बढ़िया संदेश आपको जो प्राप्त हुआ था, वैसे तो राजा बनने की पूरी तैयारी थी, पूरा घोषणा भी हो गया था कि कल राम राजा बनेंगे, है ना। प्रजा प्रफुल्लित थी अति, कल राजा बनेंगे राम। कल की उम्मीद में दुल्हन सी सजी थी अयोध्या नगरी तमाम, पर आने वाला कल कल्पना के विपरीत निकला, जिसका हुआ ये अंजाम, राज तिलक होने से पहले बनवासी बन गए राम, बनवासी बन गए राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और बेटी ने बहुत सुघर बात कही, बन जाना तो एक बहाना है ना दामनी जी, बन जाना तो एक बहाना है। बढ़िया बात आपने शेयर किया। बन जाना तो एक बहाना है, बन जाकर केवट को गले लगाना है, सबरी के जूठे बेर खाना है, और साधु संतों को भय से मुक्ति दिलाना है। इसलिए भगवान राम को बन जाना पड़ा। और भगवान राम ऐसे हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबसे अधिक पैदल चलने वाले यदि कोई हैं तो वो 14 साल पैदल चलने वाले भगवान राम है।